स्टडी विद ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स फर्स्ट के सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइए इसकी जो कुछ बेसिक्स रूल्स है वो हम जान लेते हैं। तो इसके पहले हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, 9th में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में से क्या होता है, इसका पावर एक होता है। जैसे 2x5 या 3x या 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो हमें पिछली कक्षा 9th में हमने पढ़ा है कि अगर पावर एक है तो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, इसका पावर एक है। अब हमने 10th के ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि अगर टू वेरिएबल होता है तो क्या है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन मतलब क्यों, अगर इज इक्वल टू आ जाता है तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अगर इक्वल टू नहीं हो तो सिर्फ क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे भी यहां पर दिया है 2x प्लस 5 3x, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू आ जाता है तो वो हो जाता है इक्वेशन। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर दो वेरिएबल है और पावर उसका एक है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जैसे यहां पावर एक था तो यहां पावर क्या होगा, दो होगा। मैक्सिमम पावर कितना होगा, दो। अगर मैक्सिमम पावर दो है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन अगर कह दिया तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। जैसे मैंने कह दिया 3x² प्लस 5 इक्वल टू 9, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर बोल देता है 4x² इज इक्वल टू 5 तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जिसका इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। क्या जनरल फॉर्म होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है। एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि जनरल फॉर्म में लिखो, कुछ भी दिया रहता है। जैसे दिया रहता है 3x² प्लस 9 इज इक्वल टू 5x। अगर इसको बोला जाता है कि जनरल फॉर्म में लिखो तो क्या करेंगे, पहले क्या है, ax², तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले 3x², फिर क्या कहा, प्लस bx है। अब देखो वहां पे -5x वहां पर है, इक्वल टू के उस साइड, तो यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5x। फिर क्या है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई भी नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म में लिखा हुआ। फिर कभी कभी पूछता है कि a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू बताओ। तो हम इसको जनरल फॉर्म जो है इसे कंपेयर कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे तो इसके सामने देखो क्या है, ax² है, abx² है, a है, यहाँ पे क्या है 3, तो a का वैल्यू क्या हो गया 3। यहाँ b है, यहाँ -5 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -5। यहाँ c है, यहाँ पे क्या है 9, तो c का वैल्यू कितना हो गया 9। तो ऐसे वैल्यू निकालने के लिए भी हमको फिर एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। रूट ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन या रूट ऑफ इक्वेशन क्या। तो जिस नंबर से हमारा दिया गया, जैसे कि 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो जिस नंबर से ये हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा कि उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो जाता है, तो वही जो नंबर है वो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -2, तो अगर हम इसके लिखेंगे 3 इंटू
x का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे -2 लिखते हैं और स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। अगर 17 यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी 17 होता तो ये जो हमारा दिया गया ये वैल्यू है क्या x इज इक्वल टू -2, ये क्या होता सॉल्यूशन या रूट ऑफ इक्वेशन होता। बट यहाँ पर बराबर नहीं आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब इक्वल नहीं होगा तो क्या ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, जब सेटिस्फाइड होगा तो सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम 1.1 में सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड दिया गया है। जैसे भी हम 1.1 पे सिंपल बारे में जानेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एबीसी की वैल्यू, रूट ऑफ सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद फिर 1.2 में हमें आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने लीनियर मेथड को 4 टाइप से सॉल्व किया था। पहला कोएफिशिएंट इक्वेट करके, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा बाय ग्राफ मेथड, चौथा बाय क्रेमर्स रूल। तो ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए पहला मेथड क्या है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर तो हम 1.2 में क्या 1.2 में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, 1.3 में पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 1.4 में पढ़ेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड रहेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। उसके बाद और आगे जाएंगे तो हमें आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये होता है -b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है तो ये क्या होता है माइनस नहीं c अपॉन a। तो इसके भी एक इक्वेशन होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सपोज हमको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, और हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। x² लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा और ये 5 और यहाँ पे x होता है, तो ये 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कि समरी, और इसके आगे हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो ये हमारे पूरे चैप्टर की समरी कि हमको क्या क्या करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.1। जब मैं लिखाते रहा तो बंद रखने का। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है कि जिसका एक वेरिएबल होता है और मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये ओपन एंडेड होता है, कोई कुछ भी लिख सकता है अपने मन से। तो ये हो सकता है x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कोई लिख सकता है m² प्लस 9x
प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें सबके आंसर अलग अलग है, कोई अपने मन से कुछ भी लिख सकता है और सबका आंसर सही होगा, लेकिन जब वो इस फॉर्म में लिखा होगा तब इसकी जो मैक्सिमम इंडेक्स है क्या होगा 2। अगर इसका हाईएस्ट पावर 2 होगा और वेरिएबल 1 होगा तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हम ऐसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसका मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो। एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो क्या देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, क्या है इसका वन वेरिएबल है एंड हाईएस्ट इंडेक्स, और क्या है जो इसका हाईएस्ट इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जो पावर है वो कितना है 2 है। देयरफॉर क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ तो फर्स्ट का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है और इसका एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सेकंड में देखते हैं, चलो अगर हम सेकंड देखते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 10 दिया है, लेकिन देखो यहाँ पर एक x है और यहाँ पर y है, तो इसको क्या होता है 2 वेरिएबल हो जाता है, क्या होता है 2 वेरिएबल। ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका कितना होना चाहिए 1 वेरिएबल होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होगा, अगर हम इसको क्वेश्चन कैसा रहेगा, हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इक्वेशन आर 2 वेरिएबल पावर इंडेक्स जो इसका है क्या है 2 है, बट इसका वेरिएबल क्या है 2 वेरिएबल है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहीं पे इसके जगह पे अगर समझ लो y होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्योंकि फिर ये वेरिएबल एक हो जाता। अगर यहाँ पर x है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर y होगा तो ये है। अब क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड है क्या, क्वेश्चन थर्ड देखो क्या लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। मैंने बताया कि नीचे जो भी नंबर उसे क्या करना है सब में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई का पावर 2 है, वाई का पावर 1 होता है तो y का पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा y का पावर 3, ये 2 और ये 1 3 प्लस ये y का पावर, ये y का कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ पे प्लस क्या बचेगा ये 1 बचेगा इज इक्वल टू वहाँ पर ये 2y होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं y3, ये यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो इंडेक्स है कितना है, 3 है। हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। हाईएस्ट इंडेक्स इज 3, therefore this is a not a quadratic equation. बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x, ये है बताना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमने पहले बताया कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई x। फिर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करते में जुड़ जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा 1 और 1 2, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा +1 इज इक्वल टू -2x। चलिए तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे, x², ये यहाँ पर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का भी देखो मैक्सिमम पावर 2 है और वेरिएबल क्या है 1 है, तो लिख सकते हैं द इक्वेशन हैविंग one variable and highest index is 2, therefore the given equation is a quadratic equation. The equation having one variable and highest index is 2, therefore the given equation is a quadratic equation. वो क्या दिया हुआ है, m plus 2 m minus 5 is equal to 0। बट इसमें हम लोग इजीली मालूम नहीं पड़ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसा करते हैं, पहला इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा m मल्टीप्लाई m माइनस 5, फिर ये +2 का मल्टीप्लाई किसके साथ m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो m मल्टीप्लाई m माइनस 5 +2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा m², m का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो m², माइनस m का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -5m, फिर +2 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो +2m, फिर m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 5 10 -10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m², ये -2 5 +2m, माइनस प्लस माइनस, बट बड़ा नंबर क्या है माइनस में, तो आंसर किस में लिखेंगे माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 3m -10 इज इक्वल टू 0। अब हमको इजीली पता चल रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसका एक वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन m is a variable and highest index is 2, therefore the given equation is a quadratic equation।
तो इसका m इज वेरिएबल, एक वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा फिर, m3 माइनस क्या हो जाएगा 0 m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन हैविंग m is a variable but highest index is 3, therefore the given equation is not a quadratic इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ abc फॉर ईच इक्वेशन। तो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये उधर उधर गया है, इसको हमको पकड़ पकड़ के इस फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पर 2y है, तो हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू कई साइड लेके आएंगे y², फिर प्लस यहाँ पर 2y है ये, तो इसको ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे 10 जो है इक्वल टू के उस साइड, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -10, फिर वहां पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू, a के सामने यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। b यहाँ पर है, इसके सामने क्या है 2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। c यहाँ पर है, उसके सामने क्या है -10, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। वैसे ही दूसरा, यहाँ पर x-1 का स्क्वायर दिया है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x-1 मल्टीप्लाई x-1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका में से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x² हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये हो गया x², ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो -2x और ये +1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, x², ये -2x है, उसको भी यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो भी -2x हो जाएगा, प्लस ये 1 यहाँ पर है ही है, और यहाँ से लेके आएंगे 3 इस साइड, तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x² -x मतलब -2x और ये -2x, माइनस माइनस प्लस होता है, बट चिन्ह किसका लगता है, माइनस का, तो हो जाएगा -4x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 है और ये -3 है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा नंबर क्या है माइनस में, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो +1 और -3 कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो अभी इस फॉर्म में आ गया, तो इसको कंपेयर करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू क्या होगा, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। b का वैल्यू क्या होगा, इधर x बराबर है b की जगह पे क्या है -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। c का वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो यह हो जाएगा -2। तो ऐसे हम a b c का वैल्यू निकालते हैं।
ये कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस ब्रैकेट में, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो देखो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब वेरिएबल और सब नंबर एक साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ए एक्स यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ए भी यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस 3, वहाँ पे कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस 5 और ये क्या है 1x है, तो 5 में 1 गया 4, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। बेटा फोर्थ हमारा क्वेश्चन है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके लिए पहले हमको ये आगे रखना पड़ेगा, तो ये बरोबर आगे एक ही जगह है। उसके बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, इसको भी इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सारे को हम यहाँ पर लेके आते इक्वल टू के इस साइड, तो 2m स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड आ गया, ये माइनस तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, देयरफॉर ये 3m स्क्वायर है, ये माइनस 2m स्क्वायर है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, m स्क्वायर या 1m स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इतना बचा। लेकिन हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जो ये वाला टर्म है dx हमको अपने मन से ऐड करना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस 0m, 0 मतलब क्या होता है कुछ नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म है, लेकिन हमको इस फॉर्म में दिखाने के लिए इसको 0m लिखना पड़ेगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां पे x आता तो यहाँ पे x लिखेंगे, m है तो m लिखेंगे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके सामने क्या है 1, b का वैल्यू क्या आएगा, इसके सामने 0 है तो 0, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके सामने इधर क्या है 9 तो 9। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 9। तो वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, p है, इसके ब्रैकेट में 3 प्लस 6p है इज इक्वल टू -5। तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो उससे हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर के सारे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर p दिया है तो p का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3p हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाओ, ये भी दोनों प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे 6p मल्टीप्लाई p क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर। कैसे, जैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे p मल्टीप्लाई 6p, तो इसका 1 पावर और इसका 1 पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 6p और ये 1 1 2, तो ये हो जाएगा 6p स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, इसका एक पावर इसका एक पावर का पावर 2, 6 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6p स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -5। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे 6p स्क्वायर फिर प्लस 3p, देयरफॉर और ये -5 वहां से यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा इस फॉर्म में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। हम इसको कंपेयर करेंगे क्या, ए पी स्क्वायर प्लस बी
p प्लस फाइव इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, b का वैल्यू 3, सॉरी यहाँ पर क्या होगा c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो a का वैल्यू हमारा 6, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। अभी बोलते तो इससे जीतता तो 4 बनता है। 6 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3 का 6 दिया है एक्स स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम इसको अगर लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -9 यहाँ पर है और -13 इक्वल टू इस साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा +13 इज इक्वल टू वहाँ पे 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर ये देखो -9 है और +13 है, प्लस माइनस माइनस, बार नंबर प्लस में तो आंसर प्लस में आएगा। 13 में 9 माइनस करो 4 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हमें कुछ अपने से लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ये वाला देखो गायब है, bx गायब है, तो हमें क्या लिखेंगे 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जहां पे नहीं है वहां पे 0 डाल के लिखेंगे। मान लो ये नहीं है तो यहाँ पे 0 डालेंगे, ये नहीं है तो यहाँ पे 0 डालेंगे। तो हमारे पास पहला टर्म है, लास्ट वाला टर्म है, बीच वाला टर्म नहीं है, तो वहां पे क्या लिखेंगे 0x। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। Question number 4, determine whether the value given against each of the quadratic equation or the root of the equation, the root of the equation। तो इसके पहले मैंने बताया था कि अगर ये जो नंबर दिया हुआ है अगर इससे सेटिस्फाई होता है तो ये क्या है, इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो हमें पता है कि इस साइड का क्या है लेफ्ट हैंड साइड और वहाँ क्या है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS क्या ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अगर इसमें इसका वैल्यू पुट करने पर x इज इक्वल टू 1 रखने पर अगर राइट हैंड साइड वाला वैल्यू आ जाता है तो ये हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन है या सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो हम इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू रखना है, एक्स का वैल्यू क्या रखना है 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4x मतलब 4 में मल्टीप्लाई किसका 1 का माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस 5 है। 4 और 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये आ गया 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमने क्या रखा 1, 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये बराबर नहीं आता है तो हमें लिखना है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आया तो नॉट लिखना, आया तो है लिखना, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही आप सभी खुद से -1 का रखकर देख सकते हो। तो ये इक्वेशन होमवर्क के लिए जो
सेकंड जो नंबर दिया है -1, ये खुद से करना है। खुद से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद से करेंगे हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2m स्क्वायर -5m इज इक्वल टू 0, और m का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 2 दिया है और 5/2 दिया है। तो 2 का m का वैल्यू 2 आप खुद से कर सकते हैं, मैं आपको 5/2 का बता देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS हमारा क्या है 2m स्क्वायर, इस साइड वाला हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो 2m स्क्वायर -5 हमने लिख लिया। m का वैल्यू मैं आप ये फर्स्ट वाला खुद से करोगे, सेकंड में बता देता हूं। तो m का वैल्यू मैं क्या रखूंगा 5/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/2 मतलब m का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5/2, फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर -5m, m मतलब 5/2, तो ये रख दो वैल्यू 5/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 होता है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर मिल जाता है। फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई कैंसिल होता तो कैंसिल हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 -25 आ जाएगा अपॉन 2। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 25/2 -25/2। तो ऊपर का न्यूमरेटर है और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस है तो माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 25/2 -25/2, तो ये क्या हो जाएगा 0, 25 में 25 गया 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 से हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया 2m स्क्वायर -5 इक्वल टू क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो जाता है तो जो दिया गया वैल्यू है वो क्या है हमारा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया तो 0 आ गया, तो ये देखो राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है तो ये हमारा इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। क्या कह रहा है, मतलब x क्या है रूट ऑफ इक्वेशन है। रूट ऑफ इक्वेशन कब होता है, जब इस दोनों क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो जब ये x रूट ऑफ इक्वेशन है तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 3। x इक्वल 3 क्या है रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब ये इससे सेटिस्फाइड होता है। क्या होता है इससे, इस नंबर से सेटिस्फाइड हो, जिसका लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। कब होता है रूट ऑफ इक्वेशन, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है इक्वल आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 क्या है रूट ऑफ इक्वेशन है, मतलब इस नंबर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो अब क्या करना है फाइंड के, तो हमको x की जगह पे क्या लिखना है 3। तो यहाँ पे देयरफॉर हम क्या लिखेंगे k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर दिया तो x की जगह पे हमको क्या लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस लिखा है माइनस लिख दो, फिर 10 यहाँ पे जुड़ा है मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या x का वैल्यू क्या 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये 3 का स्क्वायर 9
ये हो जाएगा 9k माइनस माइनस 10 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में तो प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये 9k हो गया, ये माइनस 30 और प्लस 3 माइनस प्लस माइनस और बड़ा नंबर क्या है हमारा माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो माइनस 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k ये वहां पर चला जाएगा इक्वल टू के उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 27। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/9। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा 27/9। देयरफॉर अगर 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 1 जा 9 9 3 जा 27, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये हमारा आंसर, हमें आंसर लिख के फिर से लिखेंगे कि हाँ भाई k का वैल्यू कितना आ गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है 5m² प्लस 2m प्लस k इज माइनस 7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k का वैल्यू निकालना है, ऐसा बॉक्स दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन है जो माइनस 7/, ठीक है चलो। वन ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज माइनस 7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो माइनस 7/5 ये क्या है, एक रूट ऑफ इक्वेशन है, जो मतलब इससे सेटिस्फाई होता है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था लाइक उसके जैसा ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, ये m का वैल्यू हो गया, क्या हो गया m का वैल्यू, क्योंकि m के वैल्यू पे रखने पे ये क्या होता है सेटिस्फाइड होता है। तो m का क्या हो गया वैल्यू माइनस 7/5। वहां हमने क्या रखा था x का वैल्यू रखा था, यहाँ पर क्या दिया है m, तो हम m का वैल्यू रखेंगे माइनस 7/5। तो यहाँ कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, बॉक्सेस भरने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिर्फ बॉक्स भरना होता है। अब क्या लिखा है, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो क्या है, कौन सा नंबर है जो इसका रूट ऑफ इक्वेशन है माइनस 7/5। तो माइनस 7/5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब इस नंबर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। पुट m इज इक्वल टू इन दिस इक्वेशन, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 7/5। m की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 7/5। अब यहाँ 5 दिया हुआ है और क्वेश्चन में शायद यहाँ पर बाहर स्क्वायर दिया होगा, यहाँ पर स्क्वायर दिया होगा क्योंकि यहाँ m² है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m का वैल्यू m², तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7/5 इसका स्क्वायर। 2m, m का वैल्यू क्या माइनस 7/5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, या तो माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 करेंगे फिर भी 49 आएगा, या 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे फिर भी 49 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49/7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2। अब ये 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो हो जाएगा माइनस 7 2 जा 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी ये 5 इससे कैंसिल हो जाए, 5 5 जा 25। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 49/5। कैसे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 5 और ऊपर बचा 49। अब यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 14/5 आएगा, 14/5 प्लस k। अब इसको माइनस करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है और ये क्या है माइनस है,
तो माइनस कर देंगे 49 में से 14 अगर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस करो। 49 में से कितना गया 14, तो 9 में 4 गया 5, 4 में 1 गया 3, कितना आ गया 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 35/5, क्या आएगा 35/5 इज इक्वल टू 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 35, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35/5, 35/5। 49 में से 14 गया 35/5, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, 49 में से माइनस 14 गया तो 35 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या इसको हम बॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं 35/5, या तो फिर डायरेक्ट हम 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 7, क्या लिख सकते हैं 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, क्या होगा आंसर हमारा -7। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, m क्या है -7/5 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें हमें रखना है, तो 5 मल्टीप्लाई m का वैल्यू क्या -7/5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई m -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। फिर जब हम इसको करते हैं स्क्वायर तो ये -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 49/5 आएगा। फिर ये लिखेंगे -14/5 क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा, प्लस k इक्वल टू 0। अब ये 49/5 माइनस 49/5 माइनस 14/5, इसको कैसे सॉल्व करते हैं 49/5 माइनस 5, तो ये होता है 49 माइनस 40/5, तो ये क्या हो जाएगा 49 में से 14 का तो 35/5, जब इसको कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहाँ हो गया हमारा, कितना आ गया सॉल्व करने पे 7 प्लस k इक्वल टू 0। अब k वहां पर जाएगा तो क्या, ये 7 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, तो हमारा 5 k का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा k इक्वल टू -7, या दी वैल्यू ऑफ k इज -7। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये हमने आज 2.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। बाकी जो क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किया है आप उसे घर पे सॉल्व कीजिएगा, और आपको ये समझा नहीं कि समझा है या नहीं, आपको समझ में आएगा। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो जिसकी इसे ज़रूरत है या जो पढ़ने वाले लोग हैं इनमें आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।